जी, रोडवेज की लग्जरी बसें एयरपोर्ट तक जाने का प्रावधान हो गया है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले ही वो बसें रुकेंगी। वहाँ से जो सवारियाँ हैं वो उतर कर आगे फ्री बस में जाएंगी एयरपोर्ट तक। एक विधायक एक पेंशन, विधेयक को नहीं मिली मंजूरी, क्या रही वजह? आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये फैसला लिया था कि एक विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो विधायक 10 बार रह चुका हो। प्रदेश की एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को 50% तक ही किराया देना पड़ेगा। आर्मी के एक जवान के साथ में हुआ, जिसके खाते से 7 लाख से ज्यादा की धनराशि ठगी की गई। बैंकों के नाम की भी जाली साइट्स बनाकर अपने नंबर वहां पर डाल रहे हैं और लोगों को बड़ी संख्या में चूना लगा रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं आप सभी दर्शकों का मैं वंदना बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, रोडवेज की लग्जरी बसें एयरपोर्ट तक जाने का प्रावधान हो गया है, क्या है पूरी खबर? वंदना जी, बिल्कुल बड़ी खबर है। ये कारण ये है कि 2018 में पंजाब रोडवेज की बसें जो सरकारी थी और लग्जरी थी, उनकी एयरपोर्ट तक एंट्री होती थी, लेकिन 2018 में बंद कर दी गई थी। तो इसी के चलते जो पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, कांग्रेस के थे, राजा वड़िंग, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कि सरकारी बसें एयरपोर्ट तक जाएं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी के चलते दोनों में जो समझौता हुआ है उसके तहत जो बसें हैं वो जाएंगी एयरपोर्ट तक, लेकिन एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले ही वो बसें रुकेंगी। वहाँ से जो सवारियाँ हैं वो उतर कर आगे फ्री बस में जाएंगी एयरपोर्ट तक, ये व्यवस्था की गई है। इसी के चलते मीटिंग की गई है जिसमें पंजाब रोडवेज के डायरेक्टर भी मौजूद थे, परिवहन मंत्रालय दिल्ली के सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे और साथ ही एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी होती है उसके अधिकारी भी मौजूद थे। लंबा समय तक ये मीटिंग चली और मीटिंग में यही निष्कर्ष निकला कि संतूर होटल पड़ता है 3 किलोमीटर पहले, उसके नज़दीक एक स्टेज तैयार की जाएगी जिसके ऊपर जो बाहर जाने वाले विदेशी हैं वो उतरेंगे और वहीं से ही वापस उस बस के ऊपर चढ़ा करेंगे। एक विधायक एक पेंशन, विधेयक को नहीं मिली मंजूरी, क्या रही वजह? वंदना जी, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया था, कैबिनेट में भी फैसला लिया था कि एक विधायक एक पेंशन होगी, कि विधायक जितनी मर्जी बार जीत चुका हो लेकिन उसे एक बार की ही पेंशन मिला करेगी, जिसकी कई जो विपक्षी थे उन्होंने आलोचना भी की थी। और कारण ये था आलोचना का कि कई बार जो नेता होते हैं वो 4-4, 5 बार एमएलए बन चुके हैं और अपनी टर्म 5 या 4 बार की ले चुके हैं। इसी के चलते उनको हर बार ही पेंशन दी जाती थी कि 5 साल के लिए एमएलए बने तो एक पेंशन, दूसरी बार फिर से चयनित हो गए तो दूसरी पेंशन। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया था कि एक विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो विधायक 10 बार रह चुका हो। तो इसी के चलते राज्यपाल के पास इस विधेयक को भेजा गया था मंजूरी के लिए, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर जो चैनल है, प्रॉपर जो प्रोसेस है, उसके माध्यम से इस विधेयक को आप लेके आएँ। इससे पहले विधानसभा में आपको एक बिल भी पेश करना पड़ेगा और इस बिल के ऊपर मुझे फाइल बना के भेजें, उसके ऊपर फिर फैसला लिया जाएगा। और प्रोसेस भी यही है कि पहले कैबिनेट में फैसला लिया जाता है, कैबिनेट में मंजूरी दी जाती है, उसके बाद विधानसभा के सेशन में बिल पेश किया जाता है, उसको सहमति मिलती है, तो उसके बाद राज्यपाल के पास फाइनल मोहर के लिए जाता है। और जब राज्यपाल उसमें फाइनल पक्की मोहर लगा देते हैं तो उसके बाद पंजाब सरकार या कोई भी सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी कर देती है। तो इसलिए सीधे ही भेज दिया गया, विधानसभा में इस बिल को प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इसके लिए एक विधायक एक पेंशन पर थोड़े समय के लिए विराम लग गया है। पंजाब की जेल एक बार फिर सुर्खियों में है, क्या है वजह सुर्खियों में आने की?
वंदना जी, पंजाब की एक जेल नहीं, पंजाब की 2 जेलें सुर्खियों में हैं। उनमें से एक जेल है फरीदकोट की जेल, जिसमें से एक कैदी एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, और इसी के चलते पंजाब सरकार की ओर से उस जेल के, फरीदकोट जेल के सुपरिटेंडेंट जोगिंदर पाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही जो जेल मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट या फिर मोबाइल जेल में पकड़ा जाता है कैदी से, तो सीधा उसका जिम्मेदार जेल सुपरिटेंडेंट होगा। और इसी के चलते बात की जाए पटियाला जेल की, तो पटियाला की भी केंद्रीय जेल है। बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें बंद हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया भी पटियाला की जेल में बंद हैं। और इसी के चलते डॉक्टर विजय सिंगला भी इसी जेल में बंद थे। आज उनको पेशी के लिए बाहर लाया गया है। और उसमें जगदीश भोला काफ़ी चर्चित नाम है, डीएसपी थे पंजाब पुलिस में। उनके ऊपर ड्रग के आरोप लगे थे, वो भी सज़ा अपनी जेल में काट रहे हैं। तो उनकी बैरक से मोबाइल बरामद किया गया है, और मोबाइल भी इस तरीके से रखा गया था, एक किताबों वाला रैक बनाया गया था। उस रैक में जितनी मोबाइल का आकार होता है उतनी जगह बनाई गई थी और उसमें फिट होता था मोबाइल वो। तो सूचना के आधार पर जब उनकी बैरक की चेकिंग की गई तो वहाँ से भी मोबाइल बरामद हुआ है। और इस शख्स से मोबाइल बरामद होना बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसने ही कई अन्य नेताओं के, अन्य अधिकारियों के नाम लिए थे कि ये लोग भी पंजाब में नशा तस्करी में लिप्त हैं। HRTC ने महिलाओं को क्या तोहफा दिया है? वंदना जी, HRTC यानी हिमाचल रोडवेज, तो उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा तो सरकार ने दिया है जो हिमाचल की है। हिमाचल दिवस पर जयराम ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने एक घोषणा की थी कि प्रदेश की HRTC की बसों में महिलाओं को 50% तक ही किराया देना पड़ेगा, यानी कि उनकी आधी टिकट लगेगी। तो इसको अब कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है, और यह शर्त सिर्फ उन बसों पर लागू होगी जो लोकल यानी हिमाचल के अंदर ही यातायात के लिए सवारियां उठाती हैं। और जो बसें चाहे वो HRTC की हैं, वो पंजाब या अन्य स्थानों पर जाती हैं हिमाचल से, उनके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होगी। तो इसलिए जो राहत उन्हीं के लिए है जो लोग सिर्फ हिमाचल के अंदर ही सफ़र करेंगे, खासकर महिलाएं। और इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पानी का बिल नहीं आएगा, जो नल से पानी आता है उसका बिल नहीं लिया जाएगा। और 1 मई से यह नियम लागू हो गया। 1 मई निकल चुके हैं, लेकिन 1 मई से जो बिल आने थे वो अब नहीं आएंगे। ठग कई तरह के नए नए तरीके अपना करके ठगी करते हैं। ऐसा ही आर्मी के एक जवान के साथ में हुआ, जिसके खाते से 7 लाख से ज़्यादा की धनराशि ठगी की गई। कैसे हुई ये ठगी? वंदना जी, मामला पंजाब के संगरूर का है। पंजाब के संगरूर में एक ATM से पैसे निकलवाने गया था आर्मी का जवान, नाम है उसका अमल इंदु नायक। तो उसने जब पैसे निकलवाए तो पैसों की सभी कमांड ATM की पूरी हो चुकी थी। तो इसी के चलते अचानक लाइट चली गई, तो उसके पैसे थे बाहर नहीं आए, लेकिन जो उसके खाते से कट चुके थे। तो उसने नेट का सहारा लिया, इंटरनेट पे जाके उसने एक हेल्पलाइन नंबर ढूंढा कस्टमर केयर का। उस पर जब बात हुई तो उस बात होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रोसेस बताया, तो उस प्रोसेस के हिसाब से उसके खाते से प्रोसेस ख़त्म होते ही 7,60,000 रुपये उड़ चुके थे। बड़ा सवाल ये है कि हम नेट के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, उसी बैंक का अगर उसने सर्च किया होगा कस्टमर केयर, तो जायज़ सी बात है कि बैंक का ही होना चाहिए। लेकिन नौसरबाज यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बैंकों के नाम की भी जाली साइट्स बनाकर अपने नंबर वहाँ पर डाल रहे हैं और लोगों को बड़ी संख्या में चूना लगा रहे हैं। और ऐसे मामले सामने ये भी आ रहे हैं कि लोगों को विदेश से कॉल आती है कि हम आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, हम आपके फ्रेंड बोल रहे हैं, और लोग झांसे में आ जाते हैं और उसी चक्कर में उनके भी लाखों रुपए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जितने आपके रिश्तेदार होते हैं तो आपको पता होता है कि कितने रिश्तेदार आपके विदेश में बैठे हैं। तो अगर उनका फ़ोन आएगा तो आपको पता होगा, लेकिन लोग पता नहीं किस प्रकार से उनके झांसे में आते हैं और अपने खाते खाली करवा बैठते हैं। और अब ये नया मामला सामने आ गया है कि कस्टमर केयर का नंबर ही नौसरबाजों का निकला। कई बार मेल भी आती हैं कि इस NGO से हम लोग हैं और आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए, हमें आपके अकाउंट में पैसे भेजने हैं। तो ऐसी मेल्स पर भी आप विश्वास मत कीजिए। कई बार व्हाट्सएप पर आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपकी इतनी धन राशि यहाँ तक पहुँच चुकी है, इसके आगे पहुँचने के लिए इतने पैसे भेज दीजिए। तब भी इन लोगों पे विश्वास ना करें, कभी भी इन पे विश्वास करना ठीक नहीं है।
धर्मेंद्र जी, ये तो बात थी ठगों की। अब बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की। भारतीय हॉकी टीम ने भी काफी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। क्या है ये उपलब्धि? वंदना जी, भारतीय हॉकी टीम खासकर पुरुषों की बात की जाए तो पिछली बार भी काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो इसी के चलते अब एशिया हॉकी कप चल रहा है, तो इसमें भी बड़ी जीत हासिल की है। इंडोनेशिया को 16-0 से मात दी है। उन्हें कहा गया था कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस प्रतिस्पर्धा में, टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं, तो आपको कम से कम स्कोर प्राप्त करने के लिए इंडोनेशिया को 15-0 से हराना होगा। और इस बार समय अच्छा था भारतीय हॉकी टीम का, तो उन्होंने इंडोनेशिया को 16-0 से हराया है। और बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। ये टूर्नामेंट एशिया कप हॉकी है जो वो इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इसी में से ही जो पहली 3 टीम्स होंगी, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगी, जिनका गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आएगा, वही टीम्स विश्व कप हॉकी का जो चैंपियनशिप होती है उसमें हिस्सा ले सकेंगी। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने अहम कदम उठाया है। क्या है ये अहम कदम? वंदना जी, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए रेलवे का यह सराहनीय कदम माना जा सकता है। इसके लिए फिरोजपुर मंडल के 152 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं, जिनके ऊपर स्टॉल्स लगेंगी। अगर थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए वहाँ पर ट्रेन रुकती है, तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उस शहर की जो खास चीज़ होगी, उदाहरण के लिए जैसे आप पटियाला को ले लो तो पटियाला की फुलकारी काफ़ी फेमस है। तो अगर ट्रेन, अभी फ़िलहाल पटियाला इस लिस्ट में नहीं है, अगर ट्रेन पटियाला में रुकती है तो वहाँ पर स्टॉल होगा फुलकारी का। तो वहाँ से जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, जहाँ अन्य शहर से आने वाले लोग हैं जो सीधे नहीं आ सकते, तो ट्रेन के माध्यम से वो वहाँ पर पहुँचकर फुलकारी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी जो अमृतसर है, जलंधर कैंट है, लुधियाना है, फिरोजपुर कैंट, फगवाड़ा, पठानकोट और कहा जाए तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक फिरोजपुर से जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, जितने भी रास्ते में स्टॉपेज आते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की बनी हुई चीज़ों की स्टॉल लगाई जाएगी। जिस प्रकार लुधियाना की बात की जाए तो लुधियाना हौजरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तो वो मिलने की संभावना बन जाएगी। और इसके अलावा जलंधर की बात की जाए तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान बनता है, तो वहाँ पर स्टॉल लगेगी। स्पोर्ट्स का सामान भी वहाँ पर लोग, यात्री जाते हुए खरीद सकते हैं। और ख़ास कर अमृतसर की जिस प्रकार से बात की जाए तो वहाँ पर जो पापड़वा जो बड़ी होती है वो बनती है, तो अमृतसर के स्टॉल पर ये चीज़ें भी मिलेंगी, मुरब्बे भी मिलेंगे। मतलब जो भी स्वदेशी होता है, जो ग्रामीण लोग बनाते हैं, सहकारी सभाओं के साथ मिलकर जो लघु उद्योग चलाए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे का ये कदम है। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।